आई एम युक्त, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, जिसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बोलते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रोपोर्शन स्पेंड कर रहा है कंजम्पशन पर, ठीक है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम पढ़ेंगे कि कितने तरीके के टाइप्स होते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, और उनको डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे मेजर करेंगे, डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो अगर हम बात करें कितने टाइप्स है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के, 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करेंगे आज की क्लास में। हम कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट हमारा आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम इन शॉर्ट एपीसी बोलते हैं। देन सेकंड आता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एमपीसी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। तो एपीसी की बात करें तो एपीसी है क्या? द रेशो है। क्या है एपीसी? रेशो है ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, दैट इज एपीसी। तो एपीसी क्या है? रेशो है कंजम्पशन एंड लेवल ऑफ इनकम पर, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। तो अगर उन दोनों की रेशो निकाले जाए तो एपीसी निकल के आती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल के आती है। तो कैसे हम इसको मेजर करेंगे? एपीसी को हम मेजर करेंगे सी अपॉन वाई। सी का मतलब क्या है? कंजम्पशन, एंड वाई का मतलब क्या है? नेशनल इनकम। तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नेशनल इनकम पर जितना हम कंजम्पशन कर रहे होंगे, तो अगर मैं सी अपॉन वाई करके उसको डिवाइड करके निकालती हूँ तो एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल के आती है कि इनकम का एवरेज कितना कंजम्पशन कर रहा है बेसिकली कंज्यूमर। तो इसको स्केड्यूल के थ्रू डिटेल में समझते हैं। तो हम इनकम ले रहे हैं, इनकम हमारी 0, 100, 200, 300, 400 इंक्रीज होती जा रही है। कंजम्पशन ले रहे हैं, वो भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, 40, 120, 200, 280, 360। क्यों कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ? क्योंकि इनकम एंड कंजम्पशन में कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ाई था कंजम्पशन फंक्शन, तो उसमें हमने यही देखा था कि कंजम्पशन का क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है नेशनल इनकम के साथ, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं एपीसी सी अपॉन वाई, कंजम्पशन अपॉन में नेशनल इनकम। सो गाइस, बात करें 0 लेवल ऑफ इनकम पर 40 का कंजम्पशन हो रहा है, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, कि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो कंज्यूमर को करना ही पड़ता है, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, तो इसको ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं, क्योंकि इनकम का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब अगर मैं 0 लेवल ऑफ इनकम पर, क्योंकि क्या है बेसिकली एपीसी रेशो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर अगर मैं बात करूं तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर 40 का कंजम्पशन हो रहा है, तो एपीसी कैसे निकलेगी? सी अपॉन वाई। तो सी क्या है? 40, इनकम क्या है? 0, तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर एपीसी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, क्लियर। देन बात करते हैं जैसे ही इनकम 100 हुई तो 100 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हो रहा है 120, तो हम कैसे निकालेंगे एपीसी? 120 अपॉन 100, 1.20। देन 200 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन हो रहा है 200, तो 200 अपॉन 200, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 वैल्यू आ जाएगी एपीसी की। देन बात करें 300 लेवल ऑफ इनकम पर 280 कंजम्पशन हो रहा है, तो 280 अपॉन 300 करेंगे, 0.93 हमारी क्या आ गई? एपीसी आ गई। देन 400 लेवल ऑफ इनकम पर 360 क्या हो रहा है? कंजम्पशन हो रहा है, तो 360 अपॉन 400 इज 0.90 एपीसी आ जाएगी हमारी। तो अब तुम यहाँ पे ध्यान से समझो कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है हमारा। अगर हम इनकम का एपीसी के साथ रिलेशन देखें तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा एपीसी डिक्रीज होता जा रहा है, कि पहले इनफाइनाइट था, फिर 1.20 था, फिर 1 था, फिर 0.93 था, फिर 0.90 था। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ध्यान से देखो कि हम पहले क्या कर रहे हैं? इनकम से ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है, फिर इनकम के इक्वल कंजम्पशन आ गया, फिर इनकम से कम कंजम्पशन आ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है ना, तो हमारा कंजम्पशन इंक्रीज तो हो रहा है, बट जो प्रपोर्शन है ना उसका इंक्रीज होने का वो कम है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन इनकम, दैट इज हमारी एपीसी क्या हो रही है? इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम के साथ डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एपीसी ग्रेटर देन 1 कब रहेगा? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से। ऑब्वियसली बात है, एपीसी कैसे निकाल रहे हैं? सी अपॉन वाई निकाल रहे हैं, तो जब न्यूमरेटर ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से तभी
तभी तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आएगी। तो जब तक कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से, एपीसी ग्रेटर देन 1 रहेगी। तो अगर हम स्केड्यूल के थ्रू देखें कि 100 इनकम है, 120 कंजम्पशन है, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है इनकम से, तो ग्रेटर देन 1 वैल्यू आई। ठीक है, एपीसी इक्वल टू 1 कब आएगा? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम आ जाए, मतलब कंजम्पशन इक्वल हो जाए इनकम के। तो कंजम्पशन जब इक्वल हो जाएगा इनकम के तो वैल्यू आ जाएगी 1, तो एपीसी इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब तुम्हें पता है जहां पर कंजम्पशन इक्वल हो जाता है इनकम के उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। देन बात करें एपीसी लेस देन 1 कब आएगी? जब कंजम्पशन कम हो जाएगा इनकम से, कि जैसे से इनकम बढ़ी फिर 300 पर कंजम्पशन कर रहा है वो 280 का, तो लेस देन 1 एपीसी आई। ठीक है, तो जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से, एपीसी ग्रेटर देन 1 होगी। जब कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के, एपीसी इक्वल टू 1 होगी। जब कंजम्पशन लेस देन होगा इनकम से, तो एपीसी लेस देन 1 होगी। क्लियर हुआ इतना? देन बात करें एपीसी फॉल एज इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एपीसी फॉल होती जा रही है, कि इनकम तो 0 से 100, 200, 300, 400 बढ़ रही है, बट एपीसी इनफाइनाइट से 1.20, 1, 0.93, 0.90 डिक्रीज होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? बिकॉज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन कीप्स ऑन डिक्रीजेस, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो हमारा जो प्रपोर्शन है स्पेंड करने का कंजम्पशन पर, वो डिक्रीज होता जा रहा है। देन बात करते हैं एपीसी कैन नेवर बी 0, मतलब एपीसी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 वैल्यू कब आती है? जब न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो जाए। अब न्यूमरेटर क्या है हमारा? यहाँ पे कंजम्पशन है। कंजम्पशन तो भाई 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ होता है, तो कंजम्पशन तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होता है, क्योंकि मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो कंजम्पशन कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो एपीसी की वैल्यू भी कभी 0 नहीं आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर कभी 0 नहीं होगा ना, कंजम्पशन 0 नहीं होगा। तो बिकॉज कंजम्पशन इज नेवर 0 एट एनी लेवल ऑफ इनकम, किसी भी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन तो 0 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो हम करेंगे, इवन 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हम कंजम्पशन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए एपीसी की वैल्यू 0 तो कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डायग्राम पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। एक्स एक्सिस प्लेन में इनकम इन रुपी करोड़ में, वाई एक्सिस प्लेन में कंजम्पशन इन रुपी करोड़ में। अब तुम्हें पता है कंजम्पशन कर्व जो हमारा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, कि 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, इसलिए ओरिजिन से अबव जो है हमारा कंजम्पशन कर्व स्टार्ट होता है। तो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, क्योंकि इनकम के साथ बढ़ता है, इनकम जैसे से इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, बट प्रपोर्शन जो है इंक्रीज होने का वो डिक्रीज होता रहता है। अब अगर हम बात करें कि ये तो हमारा सीसी क्या हो गया, कंजम्पशन कर्व हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया, तो इस कर्व पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, मान लो मैंने ए पॉइंट लिया, तो इस ए पॉइंट की अगर मैं एपीसी निकालूं, एपीसी क्या होती है? सी अपॉन वाई होती है, कंजम्पशन अपॉन इनकम होती है। तो इस ए पॉइंट पर हमारा कंजम्पशन कितना है? ओ एन है। ठीक है, तो ओ एन मैंने लिख दिया यहाँ पे, और हमारी इनकम कितनी है? ओ वाई है, ओ वाई है। तो एपीसी क्या हो गई ए पॉइंट की? ओ एन अपॉन ओ वाई। इसको हम इस तरीके से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? देन हम बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब बात करेंगे जो मार्जिनल वर्ड है ना, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि बहुत पढ़ते हुए आ रहे हो तुम कि मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। तो मार्जिनल वर्ड तो बहुत सुना है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी मार्जिनल का मतलब वही है, एडिशनल, की जब एडिशनल इनकम, मतलब कि जब इनकम में इंक्रीमेंट आता है, जब इनकम में चेंज आता है, इनकम जब इंक्रीज होती है, तो उस इंक्रीज इनकम का मैं कितना प्रपोर्शन जो है स्पेंड करती हूँ कंजम्पशन पर। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन की जब हम रेशो निकाल लेंगे तो हमारा एमपीसी निकल के आता है। तो एमपीसी क्या है? रेशो है, ये भी रेशो है भाई, बट किसके बीच में? एपीसी में हम कंजम्पशन और इनकम की बात कर रहे थे कि एक लेवल ऑफ इनकम पर कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, हम रेशो निकाल रहे थे, बट यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं। तो रेशो निकालेंगे चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम, कि इनकम में जो चेंज आएगा और कंजम्पशन में जब चेंज आएगा तब मैं उसको क्या करूंगी, उनके रेशो निकालूंगी, तो एमपीसी निकल के आएगा। तो एमपीसी कैसे मेजर करेंगे हम? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन चेंज इन नेशनल इनकम, दैट इज एमपीसी। अब एमपीसी की बात करें, इसको अभी हम स्केड्यूल के थ्रू समझते हैं। इनकम ले रहे हैं हम 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन ले रहे हैं 40, 120, 200, 280, 360। अब यहाँ पे चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम ले रहे हैं। तो कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा,
ऊपर की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, तो यहाँ पे हम डैश डाल देंगे, सिंपल। अब देखो कितना चेंज आया, 40 से 120, 80 का चेंज, 120 से 200, 80 का चेंज, 200 से 280, 80 का चेंज, 280 से 360, 80 का चेंज। तो कंजम्पशन में 80 का चेंज आ रहा है। मतलब जैसे ही इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर क्या कर रहा है, उस बढ़ी हुई इनकम का 80 क्या कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। इनकम की बात करें तो इनकम फर्स्ट तो मेजर नहीं कर सकते, तो डैश डाल देंगे। अब बात करें 0 से 100, 100 का चेंज, 100 से 200, 100 का चेंज, 200 से 300, 100 का चेंज, 300 से 400, 100 का चेंज। कि जैसे ही इनकम में 100 का चेंज आ रहा है, कंज्यूमर उस 100 जो बढ़ी है इनकम, उसका 80 क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं सिंपल कि जब 100 से इनकम बढ़ रही है तो कंज्यूमर 80 क्या कर रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि 80% क्या कर रहा है, बढ़ी हुई इनकम का, इंक्रीमेंटल इनकम का स्पेंड कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। क्लियर इतना? तो एमपीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपीसी क्या है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो फर्स्ट तो हम मेजर नहीं कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब 100 लेवल ऑफ इनकम पर 120 कंजम्पशन हो रहा है, तो कंजम्पशन में चेंज आया है 80 का, इनकम में चेंज आया 100 का, वैल्यू आ गई 0.80। अब हम बात करें भी कंजम्पशन 80 से इंक्रीज हो रहा है और इनकम 100 से इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू तो ऑब्वियसली बात है सेम ही आ रही है हर लेवल ऑफ इनकम पर। तो 80/100 करेंगे तो एमपीसी की वैल्यू आई हमारी 0.80। अब तुम्हें यहां से समझ में आ रहा है कि एमपीसी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, सेम आ रही है। इसीलिए जो हमारा कंजम्पशन कर्व बनता है ना, वो अपवर्ड स्लोपिंग तो बनता है क्योंकि इनकम के साथ कंजम्पशन बढ़ता है, बट स्ट्रेट लाइन कर्व किस लिए बनता है, क्योंकि एमपीसी जो रहता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है, कि हर बार क्या हो रहा है, 80 से इंक्रीमेंट आ रहा है कंजम्पशन में। क्लियर हुआ? तो अगर हम बात करें एमपीसी, एमपीसी क्या होती है, स्लोप होती है हमारी कंजम्पशन कर्व की, और इसी वजह से जो कांस्टेंट वैल्यू आती है एमपीसी की, ये क्या इंडिकेट करता है कि कंजम्पशन कर्व हमारा कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर हुआ? अब बात करें कि वैल्यू ऑफ एमपीसी जो वेरी करती है ना, वो 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। अब एमपीसी की वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारा बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू सेम होगी, तभी तो 1 होगी वैल्यू। मतलब कि चेंज इन कंजम्पशन जब इक्वल होगा चेंज इन इनकम के, तो वैल्यू कितनी आएगी एमपीसी की, 1 आएगी। तो एमपीसी की वैल्यू 1 आएगी जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन के, मतलब सेविंग तो 0 है, तो चेंज इन सेविंग क्या होंगी, 0 होंगी। देन बात करें एमपीसी की वैल्यू 0 कब आएगी, जब हमारा न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब कंजम्पशन 0 होगा। तो चेंज इन कंजम्पशन 0 कब होगा, जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन सेविंग के, तो हमारा चेंज इन कंजम्पशन हो जाएगा 0, एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो एमपीसी की वैल्यू 1 और 0 के बीच में ही वेरी करती है। देन बात करें एमपीसी ऑफ पुअर मोर देन दैट ऑफ रिच। अब जो एमपीसी है, एमपीसी बेसिकली क्या, कि रेशो है चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन का। तो पुअर की जो एमपीसी होती है, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, मास एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, पुअर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो इनकम इंक्रीज होती है ना, जो इनकम में चेंज आता है, तो उसका ज्यादा प्रोपोर्शन पुअर जो है स्पेंड करता है कंजम्पशन पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी बेसिक नेसेसिटी जो है फुलफिल करनी है। बट जो रिच है, जैसे उसकी इनकम बढ़ती है, वो उसका कम पार्ट कंजम्पशन पे स्पेंड करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी सारी जो बेसिक नेसेसिटीज है फुलफिल हो चुकी है, एक अच्छा लेवल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो लिव कर रहा है, तो वो कंजम्पशन कम करता है, सेविंग ज्यादा करता है। तो इसलिए एमपीसी पुअर की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिच। इन सेम मैनर अगर हम बात करूं जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, तो अब यहाँ पे क्या है भाई, लोगों को अपनी कंजम्पशन नीड सेटिस्फाई करनी है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे वो कंजम्पशन भी अपना क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको तो बेसिक नेसेसिटी क्या करनी है, फुलफिल करनी है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, एमपीसी डेवलपिंग कंट्री की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री की तो ऑलरेडी वो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी इंक्रीमेंटल इनकम का कम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन पर, तो इसलिए पुअर का एमपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच, और डेवलपिंग कंट्री का एमपीसी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। देन बात करते हैं एमपीसी फॉल विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी एमपीसी फॉल होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंट्री क्या होगी, इकोनॉमी क्या होगी, रिच होती जाएगी, और जब इकोनॉमी रिच होती जा रही है मतलब उसका जो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की वो फुलफिल होती जा रही है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो कंजम्पशन में कम स्पेंड करेगी और सेविंग ज्यादा करेगी। क्लियर हुआ इतना? तो इसको डायग्राम पे भी रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। एक्सेस पे ले रही हूँ मैं नेशनल इनकम इन रुपी करोर्स में, वाई एक्सेस पे ले रही हूँ मैं कंजम्पशन इन रुपी करोर्स में। ठीक है,
कंजम्पशन कर्व हमारा अबव द ओरिजिन स्टार्ट होगा क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर। स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट है, 0.80 वैल्यू आ रही है हर लेवल ऑफ इनकम पर। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया बी पॉइंट और ए पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम बात करूं बी से ए पॉइंट पे कितना चेंज आ रहा है कंजम्पशन में, तो कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है? एम एन का चेंज आ रहा है, एम एन। इनकम में कितना चेंज आ रहा है? वाई वन का चेंज आ रहा है, वाई वन, क्योंकि एमपीसी क्या होती है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन में चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे एमपीसी को ऑन डायग्राम। सो गाइस, आज हमने पढ़ा एपीसी एंड एमपीसी के बारे में, बहुत ही डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं। सो गाइस, बात करें, आज हमने पढ़ा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब कि कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहा है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। एपीसी क्या होते हैं? रेशो होती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन नेशनल इनकम का। अब अगर हम बात करें जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, एपीसी क्या होती है? डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे प्रोपोर्शनेटली हम कंजम्पशन कम करते जाते हैं। ठीक है, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब आएगी? जब कंजम्पशन ज्यादा होगा इनकम से। इक्वल टू 1 कब आएगी? जब कंजम्पशन इक्वल होगा इनकम के, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर, जहां पर सेविंग 0 हो जाती है। ठीक है, और एपीसी की वैल्यू लेस देन 1 कब आएगी? जब कंजम्पशन लेस देन होगा इनकम से। एपीसी फॉल करता है इंक्रीज इन इनकम के साथ, क्योंकि प्रपोर्शन ऑफ इनकम जो है हम स्पेंड करते हैं ना कंजम्पशन पर, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, एपीसी कभी 0 नहीं होता क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। एमपीसी की बात करें तो ये रेशो है चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अपॉन में चेंज इन इनकम। तो एमपीसी की बात करें तो इस केस में क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए एमपीसी बेसिकली क्या होती है? स्लोप होती है कंजम्पशन कर्व की। तो इसलिए हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व बनता है। ठीक है, एमपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है, कब हो सकती है? जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन कंजम्पशन के। और एमपीसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है जब चेंज इन इनकम इक्वल होगा चेंज इन सेविंग के। ठीक है, मतलब चेंज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, पुअर की एमपीसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिच। डेवलपिंग कंट्री की एमपीसी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, और एमपीसी क्या होता है? सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम के साथ डिक्रीज होता जाता है। डायग्रामेटिकली हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीखा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's